तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, हमने आपसे वादा भी किया था और हमने आपको बोला भी था कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली 2026 जो वैकेंसीज आई है उसमें एज बढ़ाने को लेकर आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। और साथियों, मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से हम इसको फॉर्मेट को लागू कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूं। साथियों, आप सबको पता है कि जो पिछली बार कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट आई थी ना, उस रिक्रूटमेंट में क्या था कि आपकी पहले एज दूसरी थी, उसके बाद में एज दूसरी है। ये देख सकते हो, रिक्रूटमेंट फिल वैकेंसी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट आपका ट्रेड्समैन, ये चीज़ बोल रखा है। फिर आपको यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट पीटी पीएसटी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डाउनलोड एडमिट कार्ड, नोटिस फॉर हुड द रिक्रूट डाउनलोड, फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर देखो कोरिजेंडम एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, कट ऑफ पॉइंटर विंग आ चुका है, सीबीटी स्कोर कट ऑफ मार्क आ चुका है। मतलब ये इन्होंने हटा दिया नोटिफिकेशन वगैरह का। पर यहाँ पर बता दूं, जो आपके कैंडिडेट थे ना, उनको यहाँ पर नोटिस आया था और नोटिस आने के बाद में 10 दिन को डेट बढ़ानी पड़ी थी। पर पता नहीं अब की बार ये पहले ही जाग चुके हैं कि यहाँ पर जो मेल की गई है उसका नतीजा हुआ है। क्या कारण हुई है वो तो सीआरपीएफ वाले जाने। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। साथियों, पहली बात तो आपके लिए खुशखबरी है कि आप जाके सीआरपीएफ की वेबसाइट पर अभी जाके यदि नोटिफिकेशन देखोगे तो सीआरपीएफ ने नोटिफिकेशन उठा लिया अपनी साइड से। मैं इसको एक बार फिर रिप्रेस कर रहा हूँ, आपके सामने रिप्रेस हो चुका है। वैकेंसी 24 जनवरी 2026 के बाद में किसी प्रकार का कोई नोटिस यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। अभी यहीं पर आपका नोटिस कांस्टेबल ट्रेड्समैन वालों का आया था। अब बहुत सारे कैंडिडेट के बीच में डाउट है कि क्या इसमें एज बढ़कर आएगी या नहीं आएगी। देखो साथियों, जिस तरीके ने मैंने कोशिश की है कि आपकी एज बढ़ाने को लेकर सीआरपीएफ को मेल एप्लीकेशन मैंने डाल दी। एप्लीकेशन में मैंने साफ साफ लिखा, श्रीमान आपका यहाँ पर सेवा में श्रीमान जो सीआरपीएफ आपका कार्य, जो आपका भर्ती बोर्ड कार्यालय न्यू दिल्ली। फिर आपका मैंने नीचे लिख दिया विषय भर्ती में एज बढ़ाने हेतु। फिर मैं बता रहा हूँ, यदि यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन ये डाल दी और सेम एप्लीकेशन आप डालोगे तो आपको भी दिक्कत होगी और मुझे भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। लिख दिया, विषय आ गया कि आप सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट में 2 साल की छूट देने हेतु, ठीक है। फिर नीचे मैंने इसका कारण बता दिया, सेवा में श्रीमान सादर नंबर निवेदन है कि मैं ये हूँ, ठीक है। तो ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली 2026 आई है, उसमें जो एज लिमिट है वो 1/1/2026 से काउंट की जा रही है। बल्कि जो आपने कांस्टेबल टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली 2023 निकाली थी, उसमें आपने 1 अगस्त 2023 काउंट की थी। ये तो मैंने बड़ा कारण दे दिया। दूसरा कारण मैंने ये भी डाल दिया कि सर आपने, चलो ये कोई दिक्कत नहीं है कि आपने एक एज काउंट कर ली, पर ये क्वालिफिकेशन की एज है ना, वो लास्ट डेट की रख लेते तो भी अच्छा होता। तीसरा कारण वो डाल दिया। तीसरा कारण ये डाल दिया कि जो आप भी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती ले रहे हो, बीएसएफ वाले भी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती ले रहे हैं, और आपका यहाँ पर जो है आईटीबी वाले भी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती ले रहे हैं, और एसएसबी वाले भी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती ले रहे हैं। तो इन सब जब सीएपीएफ एक है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज सारी एक है, जब हम जाना सेम पोस्ट के ऊपर है, तो आपकी एज लिमिट और उनकी एज लिमिट में छूट आपके यहाँ पर डिफरेंट क्यों, ये मैंने बोला है। फिजिकल में डिफरेंट हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पर जो है वो एज में डिफरेंट क्यों, ठीक है। तीसरा मैंने ये भी कारण दे दिया कि जो कैंडिडेट अभी आपका, मतलब कि अभी जस्ट जुलाई के आपका यहाँ पर जो मार्च के अंदर जो अभी राजस्थान के अंदर रिजल्ट आया, किसी अदर स्टेट में भी आएगा, सीबीएसई का भी रिजल्ट आया, तो उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जिन्होंने 10th पास की और जिनकी एज 18 साल हो चुकी है, उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा। फिर वो 3 साल 4 साल बाद भर्ती आएगी। तो सर आपसे निवेदन है, या तो इसकी एज लिमिट 18 से 25 साल की जाए, एक कारण मैंने ये दिया। दूसरा कारण मैंने यह बोला कि आप इसकी क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट से काउंट करें या फिर 1 अगस्त 2026 को काउंट करें। ये चीज़ मैंने बोली है। और बता दूँ, ये हो सकता है आपको इसका भी बहुत जल्द नतीजा देखने को मिले कि आपका जो नोटिफिकेशन है ना। बात कर लेते हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली 2026 के लिए
बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है, वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा वो चीज़ें बताने वाला हूँ। ये बुक आपकी 2026 के लिए रामबाण साबित होने वाली, क्योंकि 2026 का न्यू पैटर्न जो अभी आपका लागू हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका एक स्टडी गाइड है जो कि पूरी तरीके से टॉपिक वाइज सिलेबस को इसमें कवर किया गया है साथियों। साथ ही कोई कैंडिडेट स्टडी गाइड के साथ में यदि कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लेना चाहता है तो वो भी आप ले सकते हो। सारी दोनों बुक के आपको परचेज कर लेनी है। दोनों का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो साथियों। वो फिर से आपका जारी होगा ना तो उसमें एज लिमिट बढ़कर आ सकती है, बल्कि सीआरपीएफ ने अपने वेबसाइट से नोटिफिकेशन हटा लिया गया है। तो कोई गारंटी नहीं है कि 20 तारीख से फॉर्म चालू होंगे या नहीं होंगे, कोई नहीं बोल सकता, ठीक है ना। बाकी सीआरपीएफ की जो भी अपडेट आएगी, जो भी कोई जानकारी की, मैं अपडेट करने का काम करूंगा, आपको सबसे पहले अपडेट देने का काम करता हूं। ये आप नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, जो है वैकेंसी पोस्टिंग यहाँ पर देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके देखते हैं एक बार। रिक्रूटमेंट्स रूल आ गया आपका, यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स रूल के अंदर है। बाकी एडवर्टाइजमेंट का तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आता है। एक बार फिर से रिप्लेस कर लेता हूँ मैं, ये देख सकते हो पूरा रिप्लेस किया, पर अभी किसी प्रकार का कोई आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं है जो कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन को दर्शा रहा हो, ठीक है। बाकी देखो मैं अपडेट कर दूंगा, सीआरपीएफ की वैकेंसी आई है तो वैकेंसी तो आना है। बस इसमें एज लिमिट या फिर आपका यहाँ पर हो सकता है कि क्वालिफिकेशन में चेंज करके आ जाए, जैसे कि एज लिमिट यहाँ पर 18 से 26 साल आ जाए, किसी पोस्ट में 27 साल आ जाए। हो सकता है किसी पोस्ट में जिसमें आईटीआई वगैरह मांग रखा हो, एक्सपीरियंस भी लागू कर दे। क्या क्वालिफिकेशन में चेंज करते हैं क्या नहीं करते वो तो सीआरपीएफ वाले जाने। फिर भी बता दूं, नोटिफिकेशन हटा लिया गया है। ये मेन चीज़ यही है कि नोटिफिकेशन हटा लिया गया है। एज लिमिट में छूट हो सकती है, नहीं हो सकती है, आपका जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका डिफरेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। वैकेंसीज को इंक्रीज या डिस्क्रीज कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा जब भी नया नोटिफिकेशन आएगा, ये ध्यान रखना मेरे साथियों। सबसे पहले अपडेट देने का काम करो। पूरे यूट्यूबर कोई नहीं देखता भाई साहब सीआर वेबसाइट पे नोटिस आएगा नहीं, सीधा टेलीग्राम से डाउनलोड करते हैं और बस हो गया। अरे जब ऑफिशियली हमें साइड दे रखा है किसी भी बोर्ड ने, तो हम उनके साइडों पे जाकर देखें ना, पर पता ही नहीं है किसी को कि रिक्रूटमेंट की साइड कौन सी है, होम पेज कौन सा है, कौन सी साइड में हमें क्लिक करना है, कौन सी पे क्या करना है। बस हवाई बातें करते रहते हैं इसी बातों में, तो उनके चक्कर में मत पड़ो। सीधा एंड स्पष्ट तरीके से मैंने एक बात आपको पहले भी बोली थी कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट आएगी, क्या पता है एनएसक्यूएफ लागू होगा कि नहीं होगा, ये बात बोली थी मैंने। और यहाँ पर बच्चों ने एनएसक्यूएफ बनाना स्टार्ट कर दिया कि हम एनएसक्यूएफ बना रहे हैं। अरे क्या फ़ायदा जब इन्होंने लागू ही नहीं किया। तो मैंने आपको बोला था वैकेंसी आने के बाद भी आप बना सकते हो, पर आपको पता नहीं क्या हो रखा है। समझने वाले तो कोई बात है ही नहीं। बस आप तो जैसे यूट्यूब वाले बोल देते वैसे ही कर देते हो। तो उनमें तो देखो कुछ रखा नहीं है, बल्कि बता दो एनएसक्यूएफ किसी प्रकार कोई लागू नहीं है, किसी प्रकार कोई एनएसक्यूएफ का मतलब नहीं है सीआरपीएफ की भर्ती में। सीधी भर्ती है, सीधी बता रहा हूँ। बीएसएफ की भर्ती अभी चल रही है, अभी पता नहीं कब आएगी क्या आएगी, वो आगे की बात है। वो ट्रेड आपको बताइए, आपकी जो आईटीबीपी की है वो तो अभी कितने स्टाफ की एग्जाम ही नहीं हुई, तो उसका तो कोई ज़्यादा पता नहीं है। बाकी देखो मैं अपडेट कर दूंगा, जो भी अपडेट होगी सीआरपीएफ संबंधित आपका भाई आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूं। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई